तो दोस्तों, आज हम फिर आप लोग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको रीजनिंग में कहीं ना कहीं आगे बढ़ाएगा, बिहार एसएससी हो या जीडी में हो। और रीजनिंग और मैथ दो पेपर आप लोग बिहार एसएससी के लिए प्रॉपर करते होंगे, तो रीजनिंग और मैथ की प्रैक्टिस जरूर डेली कीजिएगा, क्योंकि ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। मैथ और रीजनिंग दो स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है, ये इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और आज प्रैक्टिस हम आ गए हैं, और पर डे देखते रहिए, पर डे हम आते रहेंगे क्वेश्चन लेके। इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहेगा। आज 7वां सेट है बिहार एसएससी और जीडी के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ से। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 7 की फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग आ गया। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, ई क्वेश्चन नंबर सीरीज का इंपॉर्टेंट माना जाता है। स्क्वायर में पूछे, कभी सर्कल में पूछे, कभी प्लस में पूछे। देखिए, कहीं ना कहीं इसका एक सीरीज छुपा होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा आप लोग सही कर लीजिएगा। 8 है टाइपिंग पे, 8 है तो ठीक है। अब क्वेश्चन सही है। अब इस लोग आप लोग सॉल्व कीजिए तो इसको जल्दी से। 2 मिनट हम समय दे रहे हैं, फिर हम इसको सॉल्यूशन तुरंत कर दे रहे हैं। देखिए, इसका सीरीज क्या बैठ रहा है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ 88 पुराना है, क्योंकि ज्यादा संख्या जो बड़ी संख्या है, हम देख रहे हैं सब बीच में बड़ी संख्या है, लेकिन चारों साइड छोटी। अब कहीं ना कहीं इसको जोड़ के, गुना करके, भाग करके, घटा के, तब ये बड़ी संख्या। ऐसे तो बड़ी संख्या हम बोल नहीं सकते हैं, स्क्वायर करके जोड़ना है, गुना करना। लेकिन हमको कहीं ना कहीं दिख रहा है स्क्वायर करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ी संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बड़ी भी संख्या नहीं है। नहीं, जोड़ के गुना करेंगे ना तो कहीं कहीं आ जाए। थोड़ा सा अंतर है, जोड़ के गुना या घटाव करेंगे कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखिए, 5 और 3 कितना हो गया, 8। 4 और 7 कितना हो गया, 11। अब इस दोनों को हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88। बेटा 88 पूरा। कैसे किए हैं देख लीजिए। ऊपर नीचे जोड़ दिए, 5 3 8। साइड और साइड जोड़ दिए, 7 4 11। दोनों को गुना कर दिए, 88 आ गया। अब फिर वही काम यहाँ करेंगे, इसको इसको जोड़ दीजिए। 8 5 13, 6 2 8, गुना कर दीजिए। कितना आ रहा है, 104। 104 यहाँ पे भी आ रहा है। अब सेम यहाँ पे लागू करेंगे। 5 3 8, 8 7 15, यहाँ पे हो जाएगा 15 8 है 120। जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। इसमें समझ आया। जब भी ऐसा सीरीज रहे उसमें हमको दिख जाए कि 4 5 6 में जितना भी अंक हो छोटा छोटा है, और बीच में ज्यादा बड़ा नहीं थोड़ा बड़ा है, उसको हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव करके गुना कर देंगे। जो कभी जोड़ होगा, कभी घटा होगा, गुना ही इतना ही करने पे। लेकिन यही यहाँ पे ज्यादा अंतर दिखता, यहाँ 300 400 रहता, तब क्या रहता, कहीं ना कहीं दोनों को स्क्वायर करते, जोड़ के स्क्वायर करना पड़ता, घटा के स्क्वायर करना पड़ता, तब आता। लेकिन हम यहाँ दिख रहे हैं कि थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हम जोड़ या घटाव करके गुना करने पे ही मेरा आंसर फूट जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। सेलोलिज्म। सेलोलिज्म बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको इसको कुछ नहीं करना है। सेलोलिज्म आप नहीं भी पढ़िएगा ना, केवल प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ रहे देखते रहिए, आपको सेलोलिज्म। सेलोलिज्म में जो कह रहा है वही सही है, जो दिख रहा है वो सही है, जो नहीं दिख रहा है वो गलत है। देखिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रत्यक्ष। कथन तो नहीं होना चाहिए। आप गांव में को कहावत भी सुने होंगे, लिखंत के आगे बकंत कुछ नहीं होता है। ये कथन और निष्कर्ष में यही होता है, कथन जो कह रहा है वही सही होगा, क्योंकि कथन में वो लिखा हुआ है। बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लिखा हुआ रहेगा वही होगा। देखिए क्या कहता है, सभी कप प्लेट हैं। क्या है, सभी सभी कप प्लेट हैं। अब तो कप है, तो कप है, वो सब सब क्या है, प्लेट है। अब देखिए, सभी कप प्लेट हैं, कुछ प्लेट ग्लास हैं। ये जो कुछ प्लेट है ना, वो क्या है, ग्लास है। अब देखिए, आपके मन में आ रहा है कुछ प्लेट ग्लास है, तो हम यहाँ कप को भी क्यों नहीं लिए। हम बोले ना कि जो लिखंत है वही होता है, बकंत से कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है प्लेटे के बारे में बोला है जो ग्लास है।
हमको ये कहाँ बोला है कि कुछ प्लेट और कुछ कप भी गिलास है, तब हम यहाँ से लेते, लेकिन जब वहां से नहीं बोल रहा है तो हम वहां से लेने नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ से हो गया। अब पहला निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, कुछ गिलास कप है, कुछ गिलास कप है। देखिए कुछ गिलास ये है, ये कप है, कोई रिलेशन है दोनों में? नहीं है, यानी पहला गलत हो गया। दूसरा, सभी गिलास कप है, सभी गिलास कप है, जब कुछ है ये नहीं है तो सभी कहां से होगा? दूसरा भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहता है, केवल एक सही है? नहीं। केवल दो सही है? नहीं। ना तो एक और ना दोनों, दोनों निष्कर्ष निकलता है? नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अब बहुत आदमी इसको 51 1 2 से बनाते हैं, लेकिन आपको डायग्राम से बनाइए, एक्चुअल आंसर आता है। और जो डायग्राम में दिखता है केवल उसी पे फोकस कीजिए और उसी से आपका सही आंसर मिल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन देखिए। डाइस का बहुत ही होता है, डाइस में कुछ नहीं, डाइस का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो आपको याद होगा, और इसके बिना आप डाइस को समझ ही नहीं सकते हैं। डाइस में आप इतना जान लीजिए, ये चलिए डाइस, डाइस का ही छोटा सा एक बस नियम है। यहाँ मानिए हम ए दे दिए, यहाँ पे एक लिखे, दो। डाइस का एक छोटा सा नियम है, यदि एक एक का हम बोलेंगे कि अपोजिट दो होगा, कभी नहीं होगा। एक का अपोजिट तीन होगा, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक के ये आसपास दिख रहा है। जब भी जो एक दूसरे के आसपास होगा वो उसका विपरीत नहीं होगा। विपरीत होने के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, और विपरीत आदमी वही हो सकता है जो उसके आसपास में नहीं होगा। जैसे देखिए ऐसा डायग्राम में जब भी जाता है तो एक के छोड़ के लेते हैं, ए का अपोजिट डी हो जाएगा, डी का अपोजिट ई, जो दोनों साइड में बच गया एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। अब आप ही बताइए, इस क्वेश्चन को देख के बताना है क्या ये लिखा हुआ सही है, इसको देख के बताना है ये लिखा हुआ सही है। हम बस आप डाइस का बेसिक फॉर्मूला और बेसिक थ्योरी यही कहता है कि जो अपोजिट होगा वो कभी आसपास नहीं होगा, जो आसपास होगा वो कभी अपोजिट नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए का अपोजिट डी है, क्या डी उसके बगल में कभी हो सकता है, आसपास हो सकता है? डी नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गई। ऑप्शन बी देखिए, बी का अपोजिट ई है, ऑप्शन ऑप्शन डाइस में नहीं। ए है, ए का अपोजिट डी है, ठीक है, ये भी नहीं है ऑप्शन में। ओ है, एन का अपोजिट ओ है, मतलब इसमें सही जा रहा है। ये लिखा हुआ डाइस का, ये लिखा हुआ डाइस का पार्ट्स ये सही है। अब अगला पार्ट देखते हैं, क्योंकि तो एक और गलत कर लेंगे, वही मेरा तो पूछ रहा है कि कौन सही है, ये आंसर हो गया। लेकिन आप एक और आगे भी चेक करके देख लीजिए, बी ओ, देखिए बी ओ सही है, पास हो सकता है अपोजिट। एन ओ, एन ओ देखिए एन ओ अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, क्या पास होगा? नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए ए डी, ठीक है, ईबी, देखिए ईबी एक दूसरे के अपोजिट है, पास होगा? नहीं होगा, ई भी गलत हो गया। अब ये मेरा तो एक ही, यही तो सही आंसर हो रहा है जो आपको हम बताए। ऐसा डाइस में जब भी रहे तो आप पहला बात याद रखिएगा, विपरीत वही होगा जो आसपास नहीं होगा, और जो आसपास होगा वो विपरीत नहीं होगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला है, तो इसको याद रखिए आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है, और सिटिंग अरेंजमेंट आप बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपको पजल में कोई दिक्कत नहीं होता है, रैंकिंग में कोई दिक्कत नहीं होता है। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे का पूरक के रूप में काम करता है, और ये तीनों तीनों चैप्टर में कुछ नहीं है, एकदम अच्छा सीधे आप बैठाना सीख गए ना, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो समझ गए ना, इजी वे में आप बना लीजिएगा। देखिए पहला इसमें कह क्या रहा है, निर्देश क्या दे रहा है। 7 व्यक्ति है, ठीक है, 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज पे बैठा हुआ है, ठीक है, वृत्ताकार मेज है, केंद्र की ओर मुंह करके दिया हुआ है। देखिए इसमें क्वेश्चन में लिख दिया है कि केंद्र की ओर मुख है, और जिस क्वेश्चन में केंद्र की ओर मुख नहीं लिखता है और सीधा क्वेश्चन आपको दे दिया है, आपको केंद्र की ओर मान लेंगे, लेकिन उसमें लिख देगा कि केंद्र की बाहर की ओर मुंह, केंद्र से बाहर की ओर मुंह है तो बाहर की ओर लेंगे। यदि क्वेश्चन में नहीं लिखेगा तो हम केंद्र की ओर लेंगे, और लिख देगा तो जो लिख देगा तो वो लेंगे, लेकिन यहाँ लिख दिया है आपको केंद्र की ओर ही मुंह करके बैठा हुआ है। बैठा हुआ है,
केंद्र की ओर मुख करके बैठा हुआ है। ए और जी के बीच डी बैठा हुआ है। अब मानिए ये व्यक्ति, देखिए जब भी सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, जब भी बैठाना हो तो बहुत को देखिएगा ऐसे लेता है, ऐसे 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 करके बैठा लेता है। इसमें आप बैठाने में ना बैठा लीजिएगा इसमें भी, लेकिन ऐसे करके आप बैठा रहे हैं, आपको एक्यूरेट फिक्स वैल्यू मिल जाता है, एकदम गैपिंग सही रहता है, लिखने में ठीक ठीक रहेगा। यहाँ कहीं भी थोड़ा इधर उधर करिएगा ना आपका गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम कहेंगे आपको ऐसा ही डायग्राम बना के बनाइएगा, और बहुत इजी से, बहुत आसानी से बनेगा भी, और एक्यूरेसी के साथ बनेगा, और उसमें आंसर एकदम। देखिए देखिए अब क्या कह रहा है, ए और जी के बीच डी बैठा हुआ है, लेकिन उसका जगह फिक्स नहीं किया है। ए और कहाँ कौन बैठेगा, लेकिन इतना बोला है जहां भी ए बैठेगा और डी बैठेगा, उसके ए और डी के बीच में कौन बैठेगा, जी बैठेगा। अब देखिए एक मानिए हम बैठा लिए, ए और जी के बीच में डी बैठता है। अब जहां बैठेगा ये तीनों साथ बैठेगा, ए और डी के बीच में बैठता है तो ये तीनों साथ बैठेगा। मानिए यहाँ पे हम ए बैठा रहे हैं, यहाँ पे जी बैठा दी, के बीच कौन आ गया, डी आ गया, बैठ गया साथ तीनों। अब कह रहा है जी के दाएं को एफ दूसरा है। अब जब भी केंद्र की ओर मुख करके बैठिएगा तो आपका बायां हो क्वेश्चन का बायां हो जाएगा, आपका दायां क्वेश्चन का दायां होगा। कब, जब आप केंद्र की ओर मुख करके बैठिए। आप आप अपने अनुसार बनाइए। जैसे देखिए हम बैठ गए हैं, केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, मेरा बायां क्वेश्चन में बायां रहेगा वही रहेगा, मेरा दायां क्वेश्चन में जो दायां रहेगा वही। क्या दे रहा है, जी के दाएं को एफ दूसरा है, जहां जी बैठा हुआ है वहां का दाएं को पहला नहीं दूसरा कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है। जी और सी निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब जी के बगल में सी नहीं बैठेगा, यहाँ सी भाई साहब नहीं बैठेंगे, पड़ोसी नहीं है। अब देखिए एफ के दाएं को दूसरा है, अब यहाँ एफ है और एफ केंद्र की ओर बैठा हुआ है, तो हम बोल ही दिए थे आपका बायां आपका क्वेश्चन का बायां, आपका दायां क्वेश्चन का दायां, जब केंद्र की ओर। अब मानिए यहाँ से क्या बोला है, एफ के दाएं को पहला दूसरा कौन बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। यहाँ तक तो लिख दिए। अब देखिए बच क्या रहा है, यहाँ पे सी को मना कर दिया है। सी जब यहाँ पे नहीं बैठेगा तो एक ही जगह सी के लिए बच रहा है यहीं पे, तो सी यहाँ बैठ गया। अब एक कौन बच गया देख लीजिए, ए बी, बी बचा हुआ है, यहाँ कौन बैठ गया, बी। डायग्राम पूरा हो गया, अरेंजमेंट पूरा हो गया। अब जो जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्वेश्चन का हम यहाँ से आसानी से दे देंगे। देखिए क्या कह रहा है, ई के एकदम बाएं को कौन बैठा हुआ है, ई के एकदम बाएं केंद्र की ओर बैठा हुआ है, आपका बायां उसका बायां, आपका दायां उसका। एकदम बाएं को कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। एकदम बाएं को कौन बैठा हुआ है, अरे सी यहाँ बैठा हुआ है, आप ऐसे करके बैठे हुए हैं, आपके एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है, देखिए यहाँ आप बैठे हुए हैं, एकदम बाएं कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। इसलिए आपका सी बी में है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप पूछ, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया, निम्नलिखित में किस समूह में तीसरा सदस्य पहले और एक दूसरे के बीच ठीक हो। देखिए क्या कह रहा है, तीसरा जो सदस्य है ना, ये जो तीसरा है, ये जो है पहले और दूसरे सदस्य के ठीक बीच में है, एक दूसरे के बीच, पहला और दूसरा के ठीक बीच में है। कहाँ, वो जो डायग्राम बना है उसमें। देखिए उस डायग्राम में क्या कहता है, ए और ई के ठीक बीच में डी होगा तो सही होगा। ए, देखिए क्वेश्चन क्या था, ई ए डी, ई और ए के बीच डी होना चाहिए। ई और ए के बीच दोनों तो पड़ोसी हो गया, यानी पहला मेरा गलत हो गया, ये दोनों पड़ोसी हो गया कि इसको बीच में इसको बैठाना है, लेकिन पड़ोसी है तो ये मेरा गलत हो गया। अब दूसरा, डी जी, डी जी के बीच, डी और जी के बीच, डी जी के बीच बी होना चाहिए। डी जी पड़ोसी हो गया, बी बीच में कहा, वो भी तो पड़ोसी है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। सी जी एफ बी, जी एफ बी,
एफ, जी और एफ के बीच बी होना चाहिए, जी एफ के बीच में बी होना चाहिए, एकदम सही है, ये मेरा सही हो गया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ें कि अपना मिला लीजिए, मेरा आंसर मिल रहा है सी, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का भी सेट हम यहाँ पे खत्म करते हैं, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को कौन टॉपिक कमजोर है और किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, उसका हम वीडियो डाल देंगे। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।